सर, मैंने महसूस किया है कि आप बोले और सवाल पैदा करें। इस प्रोसेस में से कुछ ऐसा निकलेगा जो पूरे मानव जाति को आनंदित कर देगा, जिससे ज्ञान और अनुभव का नया लेवल सामने आएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे एक सच्चे गुरुजी की कुछ बातें याद आती हैं। जो करो वो वाग विलास के लिए ना हो। अनुभव से कुछ मोती खोजो और फिर उस मोती को सच्चे मायने में दूसरों तक पहुंचाओ। सहज सुख का अनुभव होगा। क्या ये सच है? हो सकता है कि ये सच ना हो। कृपया बताएं। एक तो आपकी तारीफ करनी होगी कि आप मुझे सुनकर कुछ सवाल पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे बाकी लोगों को मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। तो यह एक अच्छी कोशिश और अच्छी भावना है। अब आपका सवाल है कि कोई गुरुजी कहते हैं कि कर्म वाग विलास के लिए नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में कहूँ तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, तभी असली सुख मिलता है। तो ये बात तो बड़ी ही सीधी है और यह एक बड़ा ही सीधा सत्य है। सुख क्या है, दरअसल मनुष्य को अभी इसका एहसास ही नहीं है। स्वार्थ उसके सुख को किस कदर कुचलकर चिंता में और दुख में परिवर्तित कर रहा है, यह बात वो समझ ही नहीं रहा है। और मनुष्य की तमाम गलतियों के पीछे, तमाम नकारात्मकताओं के पीछे सिर्फ उसकी स्वार्थी सोच है। वो अपने लिए जीना चाहता, वो अपना भला करना चाहता, लेकिन वो ये समझ ही नहीं रहा है कि यहाँ पर एक ऑटोमेशन है जहाँ पे सबका संयुक्त भला हो रहा है। जैसे ही कोई अपना अलग से भला चाहता है कि वो संयुक्त ऑटोमेशन से टूट रहा है और उससे टूटते ही उसके जीवन में चारों ओर बर्बादी फैल रही है। दुनिया में हमेशा से भावों का सरताज, भावों का बादशाह संतोष को माना गया है। और संतोष एक ऐसा भाव है जिसमें स्वार्थ को रत्ती भर जगह नहीं है। आप समझना कि मनुष्य को संतोष दो ही कंडीशन में हो सकता है। एक, कुछ काम करने का संतोष है ना। अब यदि वो काम करने से ही तृप्त हो गया तो फल का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। यदि किसी को पूर्ण तृप्ति कर्म से मिल गई, इसका अर्थ ही ये है कि उसको फल की रत्ती भर परवाह नहीं, फल है ही नहीं, उसका पूरा मजा उसने कर्म में ले लिया, तब उसे वास्तविक संतोष होता है। जैसे एडिसन को खोज करने में, चार्ली चैपलिन को एक्टिंग करने में, माइकल जैक्सन को नाचने में, मोजार्ट को धुन बनाने में वास्तविक संतोष होता है। मनुष्य को दूसरा संतोष तब होता है जब वो किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, किसी दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता देखता है, तब उसे संतोष होता है। और आप भी गौर कर लेना, है ना। आप कुछ खा रहे हैं, आपके मनपसंद का भोजन भी है, वो आपको भूख भी लगी हुई है, तब आपको निश्चित ही मजा आएगा। लेकिन यदि वही खाना सामने कोई दूसरा गरीब बैठा है, भूखा बच्चा बैठा है,
और आप उसको खिला देंगे और वो प्रेम से खाएगा, खाते खाते आपकी ओर प्यार से देखेगा, और जब पेट भरेगा तो एक जोरदार डकार लेगा, तो आपको संतोष होगा। और आपका वो संतोष खुद के खाने से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए संतोष को सबसे महान भाव कहा गया है। सो स्वार्थ के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें उसको इतना मजा नहीं आता। उसके बाद भी जब मनुष्य कार्य स्वार्थ से करता है और इच्छित परिणाम नहीं आते या नकारात्मक परिणाम आ जाते हैं तो परेशान अलग होता है। यही सब मनुष्यों की समस्या है। अतः हर आदमी के लिए ये आसान नहीं, मन की गहराइयों में डूबना पड़ता है। संतोष का भाव पैदा करना इतना इजी नहीं, लेकिन रोज भीतर भीतर जाने से और डेली बेसिस पर स्वार्थ कम करने से धीरे धीरे आप संतोष की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार संतोष जैसे महान भाव का सुख पा लिया, फिर दूसरे किसी भाव के लिए आप कभी नहीं जिएंगे। सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।